शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सितंबर के शुरू में लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था। इसमें तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को नामालूम अफराद ने लाहौर की किनाल रोड पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। इस वाकये का मुकदमा जो है वो अमीर फतेह और कैसर भट्ट के खिलाफ दर्ज हुआ था। दोनों ने रपोशी इख्तियार की और फिर अचानक कैसर भट्ट जो है मंजर आम पर आए और उसके बाद अपनी अबूरी जमानत करवा ली। कुछ अरसे के बाद ही अमीर फतेह भी मंजर आम पर आ गया था और उसने भी अपनी अबूरी जमानत करवा ली थी। अच्छा, ये वाकया होने के बाद पुलिस ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी की। आज सेशन अदालत में अमीर फतेह और कैसर भट्ट की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत थी और आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया भी पेश है। यहाँ पर आज अदालत में पुलिस के बदलते पैंतरे भी देखने को हमें मिले। होता कुछ यूं है कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने 3 दिसंबर तक इन दोनों की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी थी और पुलिस को यह हदायत की थी कि इस समाअत के ऊपर हर हाल में तफ्तीश मुकम्मल करके लाई जाए। जो हमारे जरा हैं उन्होंने हमें ये बताया था कि इस केस की तफ्तीश जो है मुकम्मल हो चुकी हुई है और अमीर फतेह और कैसर भट्ट से मुतालिक पुलिस ने अपनी तहकीकात जो है मुकम्मल कर ली, क्योंकि जिस वक्त इन दोनों ने अबूरी जमानत करवाई तो फिर शामिल तफ्तीश होने का कहा गया। कैसर भट्ट सामने तफ्तीश हुए, कुछ दर्जन भर लोगों के साथ गए और इन्होंने अपनी बेगुनाही के सबूत भी पुलिस के सामने रखे, क्योंकि एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स जो है वो तरतीब दिया गया था और इसका काम यही था कि इस तमाम वाकये की जो है जांच पड़ताल की जाए और फिर असल जो मुलजिम है उसके मुतालिक तमाम तर तफसीलात सामने लाई जाए। अच्छा, ये वाकया रूनमा हो गया, पुलिस ने तफ्तीश कर ली, मुख्तलिफ मुलजिमान पकड़े गए और बहुत जो शूटर पकड़ा गया उसने इतराफे जुर्म भी कर लिया था। कैसर अमीर फतेह ने अपनी जमानत करवाई तो वो पहली 2 जमानतों पर जो पेशियां थी उस इस दौरान पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बदरिया वकील और फिर खुद भी पुलिस को अपना बयान जो है रिकॉर्ड करवा दिया और तमाम तर तफसीलात उस दिन के हवाले से पुलिस को फराहम की गई और ये बताया गया कि उनका इस केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं बनता हो। अदालत में पुलिस ने गुज़िश्ता समाअत पर कहा था कि जी हम इस तारीख तक जो अभी तफ्तीश मुकम्मल कर लेंगे। आज डीएसपी अदालत में पेश हुआ और अदालत को बताया कि इस केस की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, हमने तमाम तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और इन मुलजिमों की हद तक भी हमारे जो मामलात हैं, जो तफ्तीश है वो क्लियर है, क्योंकि इस केस का अभी एक और मरकजी मुलजिम है आरिफ भट्टी, वो फिलहाल मफरूर है। बाकी जो मुलजिमान है इनके साथ वो तमाम गिरफ्तार हैं और मौके के ऊपर जो है कोई ऐसा मुलजिम था वो मारा नहीं गया था, लेकिन तमाम तर जो तहकीकात है वो क्लियर कर ली गई हैं। लेकिन आज ही पुलिस ने उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की, जबकि एक और बड़ी अहम चीज ये हुई कि कैसर भट्ट आज अदालत में पेश नहीं हुए। इनकी जानिब से आज अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई और इसमें कहा गया कि कुछ मसरूफियात की बिना पर वो अदालत पेश नहीं हो सकते, लिहाजा 1 रोज की हाजिरी माफी दे दी जाए। अच्छा, जब आप इंटरम के ऊपर होते हैं, अबूरी जमानत पर होते हैं, तो फिर गैर हाजिरी के हवाले से अदालत को बकायदा तौर पर मुतमईन किया जाता है कि आज आप क्यों नहीं आ रहे, कोई आपका करीबी कोई मसला बन चुका है, आप बीमार हैं, कोई करीबी अजीज बीमार है, मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें होती हैं उस हवाले से। लेकिन जो भी बहाना कह लें या जो भी हकीकत होती है उसका सबूत अदालत के सामने रखना पड़ता है, जिस पर अदालत ही फैसला करती है कि हाँ ये शख्स जो है आज अगर नहीं पेश हुआ तो उसकी कोई खास वजह ही है और इसके तमाम सबूत भी इसने दिए। लेकिन कैसर भट्ट की जानिब से सिर्फ यही कहा गया आज अदालत में उनके वकला की जानिब से कि मसरूफियात की बिना पर वो पेश नहीं हो सकते हैं, जिस पर अदालत ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया और कैसर भट्ट की अबूरी जमानत खारिज कर दी अदम पैरवी की बिना पर। अच्छा, अदम पैरवी की बिना पर जब अदालत लिखती तो उसका मतलब ये होता है कि ये शख्स अबूरी जमानत पर गया, अदालती तहवील में था, लेकिन उसके बावजूद ही अदालती तहवील में होने के बावजूद ही अदालत में पेश नहीं हुआ। इसने अदालत के सामने अपनी सच्चाई जो वो नहीं रखी है, लिहाजा ये पेश नहीं हुआ, इसलिए अब अदालत इसकी अबूरी जमानत खारिज करती है। तो आज ये बड़ा एक अहम वाकया रूनुमा हुआ कि कैसर भट्ट की अबूरी जमानत जो है खारिज हो गई है लाहौर की सेशन अदालत से। सेशन अदालत के जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं सरफराज हुसैन, उन्होंने समाअत की थी और पुलिस भी पेश हुई। दूसरी जानब अमीर फतेह भी अदालत पेश हुए। आज कुछ क्योंकि मामलात बड़े अजीब से चल रहे हैं, ये दोनों बड़ी पार्टियां और इन दोनों के दरमियान सुलह की बातचीत भी चल रही थी, लेकिन सुलह नहीं हो सकी। तो आज अली सुबह ही इस केस की समाअत हो गई थी। 9 बजे अदालतें खुलती हैं तो उससे उसी दौरान पहला ही केस ये कॉल किया गया और फटाफट करके इन लोगों को फारिग किया गया। डीएसपी वहां मौजूद थे अदालत में
उन्होंने अदालत को बताया जी रिपोर्ट तो मैंने तैयार कर ली है, और गुज़िश्ता समात में अदालत का ये हुक्म भी था। अमीर फतेह ने वहां पेश हुए और इन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई, और उसके बाद जो कैसर बट के हवाले से पूछा गया जो शरीक मुल्ज़म है कैसर बट वो किधर है, तो वहां से फिर अदालत को कहा गया कि जी वो आज हाजिर नहीं है, उसकी गैर हाजिरी है। एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त आई है, तो अदालत से गुजारिश है कि एक रोज की हाजिरी माफी कबूल कर ली जाए, लेकिन अदालत ने कबूल नहीं की, जिस पर इनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी गई, जबकि अमीर फतेह की अबूरी जमानत में मजीद तोसी हो गई। कभी इम्कान ये था कि आज इस केस में बहुत अहम डेवलपमेंट होगी और इन दोनों को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन ना तो पुलिस ने मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में पेश की है और ना ही कैसरबाड़ा अदालत में आए। तो अब ये मामला थोड़ा सा जो है वो लटकता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगली समात तक मामला जाएंगे। अच्छा, कैसर बट की जो जमात खारिज हुई है ये कोई इतनी बड़ी स्टोरी भी नहीं है कि इसमें खारिज हो जाए तो शायद पुलिस घेरा तंग कर लेगी, भागम भाग पड़ जाएगी, मारो मार पड़ जाएगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। उसके साथ ही अदालत को ये दरख्वास्त दोबारा दायर की जाती है कि हम इसमें पेश होना चाहते हैं, तो हमें इजाजत दी जाए। तो अदालत जो है फिर उस फैसले को बहाल कर देती है, मचल के दाखिल किए जाते हैं और ये बहाल हो जाता है, जिसके बाद मुलजिम जो है अदालत के सामने खुद को एक मरतबा दोबारा सरेंडर कर देता है, पेश कर देता है, और फिर अदालत उसकी अबूरी जमानत में तोसी कर देती है। तो इस तरह कैसर बट के पास अभी रेमेडी मौजूद है, वो दोबारा अपनी जो अबूरी जमानत खारिज हुई है उसको बहाल करवा सकते हैं। अमीर फतेह की जो है वो अबूरी जमानत में वैसे ही तोसी हो गई है। अमीर मौसम जो है वो अभी तक पेश ही नहीं हुआ, वो अभी तक मफरूरी है की हालत में है, और जो आरिफ भट्टी है वो भी नहीं पकड़ा गया। जो दीगर मुल्जिमान थे, जिसमें अजहर भट्ट शूटर है वो गिरफ्तार है, अलियास गिरफ्तार है, दीगर और मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। ये अब जुडिशियल रिमांड पर जा चुके हुए। केस का जो चलान है वो अभी तक पेश नहीं किया गया। लाहौर में इन दोनों खानदानों का ये बहुत बड़ा वाकया था। फरवरी में 19 फरवरी को अमीर बालाज का इंतकाल होता है और वो भी एक कत्ल ही था। उसके बाद सितंबर में अगर हम आ जाते हैं तो फिर तिफी भट्ट के जो बहनोई थे जावेद भट्ट, उनका इसका ये एक कत्ल हो जाता है। तो इन दोनों खानदानों के दरमियान जो चलती हुई दुश्मनी थी वो यके बाद एक कंधे से दूसरे कंधे पर शिफ्ट होती जा रही है। लेकिन तीफी भट्ट के हवाले से बात करें तो तीफी भट्ट अमीर बालाज के केस में अभी तक मफरूर है, गोगी भट्ट भी मफरूर है। इन दोनों ने अभी तक अपनी अबूरी जमानतें नहीं करवाई हैं, और उसकी वजह शायद ये कहा जाता है कि शायद वो अब आगे जल्दी अपनी अबूरी जमानतें करवा लेंगे, लेकिन बज़ाहिर नजर इसलिए नहीं आता कि ये सुलह की सूरत में मुमकिन था। अमीर मौसम तो बाकायदा तौर पर बहुत क्लियरली बात कह चुका है कि वो किसी सूरत इनके साथ सुलह नहीं करेगा। उसका भाई गया, उसका बाप गया, उसका दादा गया हुआ, तो उसने तो सुलह से इनकार कर दिया। तो लाहौर के बड़े बड़े जो पहलवान है, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, बिजनेसमैन कह लें, सियासतदान कह लें, उन्होंने जाके दुबई में मुलाकातें की थी अमीर मौसम के साथ, लेकिन अमीर मौसम ने उन्हें बड़ा खरा सा जवाब दिया, और जिसके बाद अब ये मामला कुछ थोड़ा ठंडा हो चुका हुआ है। सुलह सही की बातें दोबारा दम तोड़ चुकी हुई हैं, लेकिन 3 मरतबा इस टाइम अमीर फतेह अदालत में पेश हुआ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ पेश हुआ, पुलिस की गाड़ियां उसके आगे पीछे रही हैं, और ये सिर्फ इस वजह से था कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हो। उनके वफादार लोग उसके साथ थे, और इसी तरह कैसर भट्ट के भी जो लोग हैं वो साथ थे। तो अभी सूरत हाल अब ये बनी कि अब देखते हैं कि कब दोबारा कैसर भट्ट अदालत पेश होते हैं, अपनी अबूरी जमानत बहाल करवाते हैं, और आइंदा समात के ऊपर पुलिस क्या अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इसमें जो अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।